दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी अखंड सौभाग्य। विवाह के बाद अंजना जब ससुराल पहुंची तो दूसरे दिन ही उसने गौरव से कहा था, गौरव, तुमने फेरों में जो 7 वचन दिए हैं उन्हें चाहे निभाना या न निभाना, लेकिन मेरी एक इच्छा जरूर पूरी कर देना। मुझे एक बार गंगा मैया के दर्शन जरूर करवा देना। उनकी गोद में बैठकर मैं अखंड सौभाग्य का वर मांगूंगी। कहते हैं गंगा मैया का नाम लेकर मांग में भरा गया सिंदूर कभी नहीं मिटता। बड़े मनुहार के बाद गौरव जब गंगा मैया के दर्शन के लिए तैयार हुआ तो अंजना खुशी से झूम उठी, लेकिन नियत को तो कुछ और ही मंजूर था। ये खुशी उसकी आखिरी खुशी थी। वो हमेशा के लिए गंगा मैया की गोद में समा गई। तो आइए सुनते हैं महाकुंभ में जीवन संगिनी के साथ गए एक युवक की हृदय विदारक कहानी। सर्द हवाओं से लय मिलाती हुई गौरव और अंजना की कार प्रयागराज की ओर बढ़ रही थी। प्रयागराज अब महज 100 किलोमीटर दूर रह गया था। गौरव और अंजना सुबह 8 बजे दिल्ली से निकले थे। अब शाम के 4 बज रहे थे। हालांकि वो अब तक प्रयागराज पहुंच गए होते, लेकिन रास्ते में उन्हें कई बार लंबे जाम का सामना करना पड़ा, इसलिए वो तय समय से करीब 2 घंटे विलंब थे। गौरव ने अंजना से कहा था कि 8 घंटे में हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। हालांकि लोगों ने उसे बताया था कि इन दिनों प्रयागराज जाने वाली हर सड़क पर ट्रैफिक का दबाव है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कितना समय लग जाए। अभी 100 किलोमीटर और बचे हैं। 2 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए हमें। बार बार जाम के कारण कार ड्राइव कर रहे गौरव के चेहरे पर थकान और खींच स्पष्ट रूप से दिख रही थी। गौरव ने एक लंबी सांस ली और बगल की सीट पर बैठी अंजना से पानी की बोतल मांगी। गौरव ने गले को तर किया और कार की गति और बढ़ा दी। अंजना समझ चुकी थी कि गौरव झल्लाया हुआ है। उसने उसका ध्यान बटाने के लिए लता जी का गाया ये गीत, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, गुनगुनाना शुरू कर दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, गौरव, जानते हो ये गीत मैंने पहली बार कब सुना था? गौरव कुछ नहीं बोला। जब हमारी शादी हुई थी उस रात मैरिज हॉल में ये गीत तब बजा था जब हम 7 फेरे ले रहे थे। तब से ये गीत मेरे दिलो दिमाग में छा गया है। ऐसा लगता है मानो ये मेरे लिए ही बना हो। अंजना फिर गीत की आगे की लाइनें गुनगुनाने लगी, मैया ओ गंगा मैया। गौरव के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया न देख अंजना ने गुनगुनाना बंद कर दिया और बोली, गौरव, अब ज्यादा दूर नहीं बचा है प्रयागराज। 2 घंटे के पहले ही पहुंच जाएंगे। पहुंचते ही गंगा मैया के दर्शन करेंगे और रात में ही त्रिवेणी में डुबकी लगा लेंगे। फिर किसी होटल में रुक जाएंगे और सुबह वापस लौट चलेंगे। गौरव समझ गया था कि अंजना उसकी चिड़चिड़ाहट को भांप चुकी है। वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे धीरे कार की गति धीमी होने लगी। थोड़ी देर में कार रुक गई। सामने सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थीं। लंबा जाम था। गौरव ने यह जानने की कोशिश में कि जाम कितनी दूर तक है, कार का शीशा खोलकर बाहर देखा। उसकी नजर जहां तक गई सिर्फ गाड़ियां ही दिख रही थीं। तभी गौरव की कार के बगल में लगे एक ट्रक के ड्राइवर की आवाज ने उसके भारी हो रहे सिर को तनिक हल्का किया। ये मंत्री मिनिस्टर लोगों को जीने न देंगे। इन्हें चलने के लिए 50 फीट की पूरी सड़क खाली चाहिए। हम चाहे जिए या मरे, इनको कोई तकलीफ न होने पाए। सामने लगी गाड़ियों के चालकों के माध्यम से धीरे धीरे सूचना गौरव तक भी पहुंची। कोई वीआईपी निकलने वाला है, इसलिए रोक दिया गया है ट्रैफिक। कम से कम घंटे भर रुकना पड़ेगा।
जाम में फंसे वाहनों के इंजन एक एक कर बंद होने लगे। गौरव ने भी अपनी कार का इग्निशन ऑफ किया और सीट को पीछे की ओर पसराकर आराम की मुद्रा में बैठ गया। वो सोचने लगा, बड़ी जिद्दी है ये अंजना, 2 साल से रट लगाए बैठी थी। चलो एक बार गंगा मैया के दर्शन कर लेते हैं, अब लो मजा। विवाह के बाद अंजना जब ससुराल पहुंची तो दूसरे दिन ही उसने गौरव से कहा था, गौरव, तुमने फेरों में मुझे जो 7 वचन दिए हैं उन्हें चाहे निभाना या न निभाना, लेकिन मेरी एक इच्छा जरूर पूरी कर देना। मुझे एक बार गंगा मैया के दर्शन जरूर करवा देना। उनकी गोद में बैठकर मैं अखंड सौभाग्य का वर मांगूंगी। कहते हैं गंगा मैया का नाम लेकर मांग में भरा गया सिंदूर कभी नहीं मिटता। गौरव ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली थी। अरे ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा पीछा, अपने प्यार की रस्सी से जीवन भर बांध कर रखूंगा तुम्हें। गौरव ने अंजना के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था, गंगा मैया भर क्यों, तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें लेकर निकल चलूं पूरे देश की तीर्थ यात्रा पर। जहां जहां मन हो मांग लेना अपने अखंड सौभाग्य का वर। गौरव का छलकता प्रेम अंजना को अंदर तक भिगो गया था। उसने गौरव को अपने आलिंगन में ऐसे समेटा मानो कह रही हो, जन्म जन्म तक अब ऐसे ही जकड़ कर रखूंगी तुम्हें। विवाह के 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में अंजना ने गौरव से 50 बार कहा गंगा मैया का दर्शन कराने के लिए। त्रिवेणी के तट का महात्म्य सुनाकर उसने कई बार गौरव को राजी करने का प्रयास किया, लेकिन गौरव बार बार कोई न कोई काम बताकर उसे टालता रहा। गौरव दिल्ली की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सो उसकी व्यस्तता जायज भी थी। इसीलिए अंजना उस पर ज्यादा दबाव भी न डाल पाती। अंजना आए दिन त्रिवेणी में स्नान की बातें करती और गौरव चलो देखते हैं कहकर उसे तारीख पर तारीख देता रहता। लेकिन इस बार अंजना की जिद के आगे गौरव को झुकना पड़ा। महीनों से अखबार और टीवी में महाकुंभ के धार्मिक महत्व और पुण्य का वर्णन हो रहा था। संगम में करोड़ों लोगों के डुबकी लगाए जाने के संभावित आंकड़े बताए जा रहे थे। अंजना मन ही मन इन करोड़ों लोगों में खुद को भी शामिल कर चुकी थी। उसने पूरी तैयारी कर रखी थी गौरव के मन को त्रिवेणी की धार के साथ जोड़ने की। रविवार का दिन था। सुबह कड़कड़ाती ठंड के बीच अंजना और गौरव छत पर सूर्य निकलने का इंतजार कर रहे थे। गौरव की आज छुट्टी थी। अन्य दिनों में उसे समय कम मिल पाता था, इसलिए उसने सोचा कि चलो छत पर धूप के आनंद के साथ ही कुछ देर तक अंजना से बातें करेंगे। चाय का कप लिए अंजना और गौरव आमने सामने कुर्सी पर बैठे थे। अंजना से रहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी कुर्सी गौरव के बगल में लगा ली और आग्रह भरे लहजे में बोली, गौरव, सुना है 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है। माना जाता है कि इस दिन गंगा मैया के दर्शन मात्र से सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। गौरव, 2 दिन की छुट्टी ले लो ना। कहो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूं तुम्हारे बॉस से। गौरव अंजना की आतुरता को समझ गया। उसे लगा कि अब ज्यादा टालने से अंजना दुखी हो जाएगी। उसने धीरे से कहा, चलो चलते हैं तुम्हारी गंगा मैया के दर्शन करने। गौरव की हामी से ऐसा लगा जैसे खुशियों की अनगिनत लड़ियां टूटकर अंजना के दामन में आ गिरी हों। वो चहक उठी। सच गौरव, चलोगे प्रयागराज? हाँ अंजना, कल ऑफिस पहुंचकर 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाल दूंगा। अपन मंगलवार को चलेंगे और बुधवार की सुबह गंगा मैया का दर्शन और स्नान करके लौट आएंगे। तुम तैयारी शुरू कर दो। सूर्य देव की लालिमा पूरी छत पर बिखर रही थी। अंजना सूर्य देव की ओर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था जैसे आज गौरव ने विवाह में 7 फेरों के दौरान दिए 7 वचन पूरे कर दिए हों। गौरव पुरानी बातों में खोया ही था, तभी जाम में फंसी गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होने शुरू हो गए
और उनसे निकली आवाज शोर में तब्दील होने लगी। अभी अभी गुजरे वीआईपी के काफिले से आ रही हूटर की भय मिश्रित आवाज दूर होती जा रही थी। घंटे भर से थमे गाड़ियों के पहिए घूमने लगे। गौरव भी चल पड़ा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत की सांस ज्यादा देर तक टिक न पाई। आगे उसे और कई बार जाम से दो दो हाथ करना पड़ा। गौरव और अंजना आधी रात प्रयागराज पहुंचे और एक होटल के सामने रुके। उन्होंने सोचा कि रात में थकान दूर करने के बाद सुबह आराम से संगम में स्नान करेंगे। गौरव होटल के रिसेप्शन में पहुंचा तो पता चला कि यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। होटल में कमरे के लिए वहां और कई लोग खड़े थे। सब आपस में बातें कर रहे थे। इस भीड़ में शायद ही किसी होटल में जगह मिल पाए। इसी बीच किसी ने सुझाया कि चलो अपन रात संगम के किनारे ही बिता लेंगे, सुबह जल्दी स्नान करने का मौका मिल जाएगा। और सबके साथ गौरव भी संगम क्षेत्र की ओर चल पड़ा। पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद गौरव और अंजना पैदल ही त्रिवेणी तट की ओर बढ़ चले। त्रिवेणी के तट पर पांव रखते ही अंजना खुशी से झूमने लगी। उसे लगा मानो उसकी बरसों पुरानी मन्नत पूरी हो गई हो। वो फिर गुनगुनाने लगी, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। अंजना के चेहरे पर गजब का जोश दिख रहा था। अपार भीड़ को चीरते हुए उसके तेज कदम ऐसे बढ़ रहे थे मानो गंगा मैया उसे अपनी ओर खींच रही हो। गंगा मैया का सौंदर्य देख अंजना सब कुछ भूल गई। उसे गौरव का भी ख्याल न था। वो पीछे छूट चुका था। तभी भीड़ से तेज आवाज आई, भागो भागो। अंजना कुछ समझ नहीं पाई। गौरव को देखने के लिए वो पीछे मुड़ी। इधर उसकी नजरें गौरव को तलाश रही थीं, उधर बदहवास भीड़ उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों में अंजना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिर पड़ी और उसके ऊपर से एक के बाद एक हजारों पैर गुजरते चले गए। खुद को बचाने के लिए लोग अपनों की ही जान लेते रहे। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि गंगा मैया का आंचल खून से लथपथ था। मां गंगा के आंचल से चिपके कुछ लोग शांत हो चुके थे और कुछ की वेदनामय कराह उनके हृदय को छलनी कर रही थी। अंजना भी मां गंगा के आंचल में हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। कुछ देर पहले गंगा मैया का जो किनारा लोगों के उल्लास के साथ खिलखिला रहा था, अब वो शोक में डूब चुका था। गिरता पड़ता लड़खड़ाता गौरव इस भयानक सन्नाटे में अपनी अंजना को तलाश रहा था। लेकिन अंजना तो अपनी गंगा मैया की गोद में समा चुकी थी सदा के लिए। खंड खंड हो चुकी अंजना की सांसों को उसका सुहाग समेटने की कोशिश कर रहा था। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।